गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी का हमारे चैनल में आज स्वागत करते हैं। हमारे चैनल का नाम एजुकेशन एंड ब्लॉग्स मिट्टू पात्रा। तो ये वीडियो आज यान काउंट के ऊपर है, जो इंग्लिश सिस्टम में कॉटन के लिए ज़्यादातर यूज होता है। तो इसके ऊपर आज ये वीडियो बनाने का विचार बना है कि कुछ व्यूअर्स ने बोले कि कॉटन के इंग्लिश सिस्टम के ऊपर वीडियो बनाइए, थोड़ा नॉलेज मतलब उसको मिले, सबको मिले, अच्छे से मिले और कहीं कुछ कन्फ्यूजन हो वो भी क्लियर हुए। इसलिए मैं ये वीडियो फिर डाला। और इससे पिछला बार भी मैं डाला था काउंट के ऊपर, इनडायरेक्ट सिस्टम, डायरेक्ट सिस्टम, इंग्लिश, फ्रेंच, मैट्रिक काउंट और डायरेक्ट में टेक्स्ट काउंट, लिनियर काउंट, डीसी टेक्स्ट, मिली टेक्स्ट, इसके ऊपर बनाया था। तो आज स्पेशली ये वीडियो सिर्फ इंग्लिश काउंट के ऊपर ही रहेगा। तो वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं और पूरा वीडियो देखते हैं और कोई स्किप मत कीजिएगा कोई, ठीक है। चलते हैं। तो इंग्लिश सिस्टम ऑफ कॉटन, तो कॉटन में या नंबरिंग के लिए जो इनडायरेक्ट सिस्टम यूज होता है ये इंग्लिश सिस्टम में बोला जाता है। तो इंग्लिश सिस्टम का सिंबल है NE, ये सिस्टम का सिंबल है NE। तो इसमें कॉटन का वेट काउंट पता है, तो वेट और उसका लंबाई, कॉटन का कुछ धागा आया है कॉटन की, तो इसका लंबाई कितना होगा इतना, अगर वेट पता है, या तो इतना लंबाई लेंथ पता है तो उसका वेट कितना होगा, इस चीज़ के ऊपर आज डिस्क्राइब करेंगे। तो इसका पहला डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो इंग्लिश सिस्टम फॉर कॉटन, इसको सिंबल है कि हम एक्सप्रेस करते हैं NE में, कैपिटल N स्मॉल e NE, ठीक है। तो अभी चलते हैं उसके डेफिनेशन के ऊपर। डेफिनेशन है नंबर ऑफ हैंग्स of 840 yards, number of hangs, number of hangs in 1 pound, 1 pound नंबर ऑफ हैंग्स, कितने हैंक है 1 पाउंड में। जितने हैंक होगा वो धागे का काउंट उतना होगा। पर हैंक का भी एक लेंथ है, एक निर्दिष्ट लंबाई है, उतना लंबाई का ही हैंक चाहिए। तो उसका लंबाई है 840 यार्ड। तो नंबर ऑफ हैंक, हम जितना हैंक डाल के बराबर करेंगे 1 पाउंड का बराबर जब हो जाएगा, तो हमने वहाँ पे कितना हैंक डाले तब जाके 1 पाउंड का बराबर हुआ, तो उस धागे का काउंट वही होगा हम जितना हैंक डाले हैं। और उस हैंक का एक निर्दिष्ट लंबाई है, तो 840 यार्ड का हैंक होना चाहिए। एक हैंक का जो वजन है 840 यार्ड होगा। और 840 यार्ड वाला जो लंबाई वाला हैंक, कितना हैंक डालेंगे तब जाके 1 पाउंड के बराबर होगा। जितना हैंक डालने में बराबर हो जाता है उस धागे का काउंट उतना ही बोला जाता है। तो नंबर ऑफ हैंक्स ऑफ 840 यार्ड इन 1 पाउंड, दैट इज द यार्न काउंट इन इंग्लिश सिस्टम फॉर कॉटन यार्न, ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल ले जा रहा हूँ। जैसे कि 40 काउंट का कॉटन यार्न है, 40 काउंट का ये मीनिंग है, इसमें हमारा 40 हैंक डाले तो इसका वज़न आया 1 पाउंड, ठीक है। 40 हैंक का वज़न आया 1 पाउंड। तो जितना हैंक डालेगा, डाले कितना 40 हैंक, 40 डाले तो 40 हैंक, 50 डालेंगे तो 50 हैंक डालेंगे। अगर 1 पाउंड के बराबर होता है तो 50 काउंट होगा। अगर 80 काउंट का ये मीनिंग है, 80 हैंक हमने डाले हैं और 1 पाउंड के बराबर हो जा रहा है, तो वो 80 काउंट का धागा बोला जाएगा। पर यहाँ पे एक चीज़ है, जो हैंक का लंबाई 840 यार्ड निर्दिष्ट है, ये फिक्स है। 840 यार्ड वाला जितना भी, एक हैंक का लंबाई 840 यार्ड वाला है, तो 840 यार्ड वाला जितना भी हैंक डालेंगे और जितना हैंक डालने के बाद वो हो जाएगा 100 मतलब या तो 1 पाउंड के बराबर, तो उसको उतना ही काउंट बोला जाएगा। तो एग्जाम्पल के ऊपर डायरेक्ट चलता हूँ, ठीक है। तो इंग्लिश सिस्टम को हमें मान लो कॉटन का काउंट दिया गया है 60 काउंट, 60 काउंट एस या तो NE इंग्लिश सिस्टम में बोलो, ठीक है ना। 60 एस NE इंग्लिश में, इंग्लिश सिस्टम
ये 60s यानी कि काउंट का 60 काउंट इंग्लिश सिस्टम में, तो उसका ये अर्थ होगा 60 हैंक इज इक्वल टू 1 पाउंड, 1 पाउंड, हाँ 1 पाउंड। तो 60 हैंक्स डाले हैं तब जाके ये बराबर हुआ 1 पाउंड का। 60 हैंक और एक हैंक का वजन है, लंबाई है 840 यार्ड, ये फिक्स। 60 हैंक हमने डाले तब जाके 1 पाउंड के बराबर हो रहा है, तो इसको धागे का बोला जाएगा 60 काउंट का है। तो 60 काउंट का यही अर्थ है 60 हैंक हमने डाल, मतलब 60 हैंक का वजन लिए और उसका बराबर हुआ 1 पाउंड, तब जाके ये 60 हैंक बोला जाएगा। जितना हैंक डालेंगे उतना जितना हैंक डालने के बाद पाउंड का बराबर होगा 1 पाउंड के बराबर, तो उसको इतना काउंट का धागा बोला जाएगा। तो यहाँ पे क्लियर है 60 काउंट का धागा, यानी कि 60 हैंक ने अपन वजन किए जिनका बराबर वजन आया 1 पाउंड, तो इसको 60 काउंट का धागा बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब एक हैंक का वजन है, एक हैंक का लंबाई है 840 यार्ड, तो 60 हैंक का लंबाई कितना होगा 60 इंटू 840 यार्ड्स इज इक्वल टू, तो 60 हैंक का वजन है 1 पाउंड, तो 60 इंटू 840 यार्ड्स, क्योंकि एक का है 840 यार्ड, तो 60 हैंक कितना होगा 60 इंटू 840 यार्ड, टोटल इतना यार्ड का वजन आएगा 1 पाउंड। तो पर यार्ड का वजन आएगा कितना पाउंड, पर यार्ड का हमने टोटल यार्ड इतना आया, 60 को 840 में गुणा किए तो, और उसका वजन आए 453.6 ग्राम है, ग्राम में 453.6 भी बोलते हैं उसको, 453.6 ग्राम इज इक्वल टू 1 पाउंड। तो यहाँ पे ये टोटल 60 को 840 में मल्टीप्लाई करेंगे, जो यार्ड आया टोटल इतना यार्ड का वजन है 453.6 ग्राम में, तो एक यार्ड का वजन आएगा 453.6 डिवाइड बाई 60 इंटू 840 का जो आया होगा। तो यहाँ पे यार्ड का यानी कि लेंथ का यूनिट और यहाँ पे वेट का यूनिट, इतना लेंथ में कितना वेट आया ये पता लग जाता है, ठीक है। यही है इसकी फंडा। एक और एग्जांपल ले रहे हैं, कॉटन काउंट मान लो 80 काउंट का कॉटन काउंट दिया गया है, उसका पर यार्ड का वजन ग्राम में निकालें। पर यार्ड का वजन कितना होगा, तो 80 काउंट मीन्स 80 हैंक्स हुज वेट इज 453.6 ग्राम। तो 80 हैंक्स 80 यहाँ पे एस नहीं रहेगा, ये कॉटन काउंट जब शो करता है या तो लिखते हैं तब एस लिखते हैं, पर 80 हैंक यानी नंबर, इट इज़ नंबर नॉट इंग्लिश सिस्टम का काउंट। 80 हैंक 80 हैंक्स 80 हैंक सिंगल हैंक करके 80 हैंक्स डाले तब जाके 453.6 ग्राम के बराबर हो रहा है। और एक हैंक का लंबाई है 80 का कितना होगा, जब एक हैंक का लंबाई पता रहेगा, एक हैंक का लंबाई है 840 यार्ड, तो 80 हैंक कितना होगा 80 इंटू 840 यार्ड इक्वल टू 453.6 ग्राम। तो एक यार्ड का कितना होगा, एक यार्ड इतना यार्ड हो गया इतना ग्राम, तो एक यार्ड का कितना होगा 453.6 ग्राम डिवाइडेड 8 इंटू 840 इक्वल टू कितना आएगा। इसको सोल्यूशन कर देंगे, जो आएगा वो एक यार्ड का वो ग्राम में आएगा वजन। तो इसको सोल्यूशन करते हैं, 453 मेरा आया कितना, इतना ही आया 0.0067 इतना ग्राम आ रहा है। जब 1 यार्ड का आया कितना, इतना ग्राम 0.0067 ग्राम आया, तो एक यार्ड में 0.07 ग्राम होता है। तो ये लेंथ का यूनिट यार्ड, वेट का यूनिट ग्राम, यानी कि अगर काउंट दिया रहता है तो हर एक यार्ड का वजन इतना आ रहा है, ये पता लगता है। तो यहाँ पे काउंट दिया हुआ है, इसके काउंट दिया हुआ तो हमने क्या निकाल दिया, यार्ड में पर यार्ड का यानी कि पर लेंथ यूनिट में कितना ग्राम होगा ये निकल जाता है। तो
वही चीज़ है, इसको यूज करके अपन एक कोन का लंबाई निकालेंगे जब उसका वेट पता हो। तो वेट पता नहीं तो हम क्या है उसको किसी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट में कांटा में डाल लेंगे, वजन कर लेंगे कितना वजन आ रहा है, फिर उससे काउंट पता रहता है तो लंबाई भी निकाल लेंगे। तो ये चीज़ तब ज़रूरत होता है जैसे कि हमें कपड़ा बनाना है, वहाँ पे कितना धागा लेंथ का धागा चाहिए, और उतना धागा का हम कितना जब खरीदेंगे उतना धागा तो बोलेंगे नहीं कि इतना लेंथ का धागा हमें चाहिए, उनको केजी में बोलेंगे कि इतना केजी का चाहिए, इतना टन का माल चाहिए हमें। तो जितना लेंथ पहले तो वार्प जब कैलकुलेशन होगा वीविंग का, कितना कपड़ा बनाना है, उसे कपड़ा बनाने में कितना लेंथ की वार्प चाहिए, कितना लेंथ की वेफ्ट चाहिए। जब लेंथ पता लग गया और उसका कितने काउंट में बनाएंगे तो उतना लेंथ में कितना वजन का वो चाहिए, क्या धागा चाहिए, चाहे वार्प का हो चाहे वेफ्ट का हो, तो दोनों मिला के हमें इतना टन माल चाहिए। तो फिर पार्टी मार्केट में बोलेंगे कि नहीं हमें इतने काउंट का इतने टन माल चाहिए, तब ये चीज़ काउंट के ऊपर कैलकुलेशन करके निकाला जाता है, मतलब काउंट का यूज करके वो कैलकुलेशन निकाला जाता है। ये चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वीविंग में जो काम करने मतलब स्टार्ट कर रहे हैं या तो जो पढ़ रहे हैं, जिनको नहीं पता है कॉटन के इंग्लिश सिस्टम कैसे क्या कैलकुलेशन है, ये चीज़ के ये वीडियो बहुत बेहतरीन है, बहुत बढ़िया है। तो अभी ले जा रहा हूँ, मान लो 40 काउंट का कोन आया है, मतलब कोन है, ठीक है ना। ये 40 काउंट का है, ठीक है। इसमें जो धागा है ये धागे का काउंट है 40 काउंट, और ये इसका वजन आया 3 किलो। एक मान लो कोन है और ये कोन में ये कोन का क्या बोलते हैं, ये पेपर ट्यूब है, इसके अंदर इसमें स्पिनिंग में धागा लपटाया जाता है। तो यह पेपर कोन है और उसके ऊपर धागा वाइंडिंग किया गया है। तो ये टोटल वेट आया मान लो 3 किलो। पेपर के जो ट्यूब है मतलब या तो खाली कोन जो है उसके वजन और धागे का वजन मिला के 3 किलो आया। और वहाँ पे कॉटन काउंट दिया गया है, कोन दिया गया है, कोन का वेट 3 किलो, और जो एम्प्टी कोन का वजन है, एम्प्टी कोन या तो पेपर कोन, उसकी वजन है मान लो 150 ग्राम। तो हमें लेंथ निकालना है पूरा 3 किलो धागे का, या तो पूरा लेंथ कोन का या लेंथ ऑफ कोन इक्वल टू कितना होगा। तो ये कॉटन का 40 काउंट का धागा है और यहाँ पे कोन का वजन दिया है 3 किलो का, ये कोन का वजन है। और उसमें खाली वाला जो खाली पेपर लगा हुआ है जो कोन है वाइंडिंग के पहले से जिसके ऊपर ये धागा लपटा गया है उसका वजन 150 ग्राम। तो लेंथ ऑफ कोन, ये टोटल कोन में जितना धागा है सारे का लंबाई कितने होंगे ये निकालना है। तो यहाँ पे धागे का जब लंबाई निकाला जाएगा तो धागे का वेट पता होना चाहिए। यहाँ पे 3 किलो का कोन है और इसमें 150 ग्राम हमारा पेपर जो पेपर कोन है उसके ऊपर जिसके ऊपर लपटा गया है पेपर कोन यानी एम्प्टी कोन का वजन होगा 150 ग्राम। तो धागे का वजन क्या होगा 150 ग्राम, साथ में धागा मिला के ये हुआ है 3 किलो। तो 150 ग्राम माइनस कर देंगे तो धागा कितना है, तो यार्न ऑन एम्प्टी कोन वेट ऑफ यार्न, कितना धागा वजन कितने वजन का धागा है ऑन एम्प्टी कोन, वेट ऑफ यार्न ऑन एम्प्टी कोन इक्वल टू 3 किलो यानी कि 3000 ग्राम माइनस इसका खाली वाला कोन का वजन कितना 150 ग्राम। तो ये आ जाएगा कितना है 2850 ग्राम धागे का वजन आया। 2850 ग्राम कैसे 850 950 50 ठीक है 3000। तो 150 माइनस किया तो 2850 सिर्फ धागे का वजन आ गया।
तो अभी क्या है, 40 काउंट का धागा है, वजन आया धागे का कितना 2850 ग्राम। तो 2850 ग्राम का जो धागा है ये 40 काउंट में है, तो ये लंबाई टोटल कितना होगा यही निकालेंगे ना। अभी क्या है, हमें पता है कि 40 काउंट दैट मीन्स कितना 40 इंटू 840 यार्ड पर काउंट के डेफिनेशन से ये पता लगता है 40 काउंट यानी कि 40 हैंक का वजन होगा 453.6 ग्राम। सो 40 हैंक यानी कि एक हैंक का 840 यार्ड है, तो एक यार्ड का कितना आएगा, एक यार्ड इक्वल टू 453.6 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 840। तो जो सोल्यूशन में आएगा वही उसका पर यार्ड का वजन है। यानी कि 1 यार्ड कितना आएगा 40 इंटू 840 33,400 53.6 33,600 यानी कि आ रहा है 0.0135 क्या ग्राम, 0.0135 ग्राम आ रहा है। तो पर यार्ड में 0.0135 ग्राम, टोटल ग्राम है इतना, ठीक है ना, टोटल ग्राम हुआ इतना। पर यार्ड में ग्राम का कितना, पर यार्ड का वेट आ रहा है 0.0135 ग्राम, तो टोटल इतना ग्राम कितना होगा। तो वही निकालना है लेंथ ऑफ पूरा कोन, लेंथ ऑफ यान ऑन कोन इक्वल टू इतना, टोटल वेट है 2850 ग्राम और पर यार्ड में इतना है 0.0135 ग्राम। तो ये आएगा कितना 2850 ग्राम टोटल है और पर यार्ड का है इतना ग्राम। तो टोटल ग्राम को पर यार्ड वाला ग्राम में डिवाइड करेंगे तो टोटल लेंथ आएगा यार्ड में। तो इसको डिवाइड ये करते हैं, सोल्यूशन करते हैं 2850 ग्राम डिवाइडेड 0.0135 तो आ रहा है कितना, मेरा आया 2,11,111 2,11,111.11 ऐसे ही आया ना, हाँ 2,11,111.11 यार्ड आया। इतना यार्ड का ये लेंथ आ गई। अभी उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो पर यार्ड, और यहाँ पे पता है यार्ड को मीटर में कन्वर्सन करने के लिए क्या है, 1 यार्ड इक्वल टू 0.914 मीटर, या तो 1 मीटर इक्वल टू कितना 1.09 यार्ड। टोटल यार्ड इतना है, तो यार्ड को पर मीटर का इतना यार्ड है, तो कितना मीटर आ जाएगा, इसको 1.09 में डिवाइड करेंगे तो ये मीटर में कितना होगा, लेंथ इन मीटर, तो लेंथ इन मीटर में कितना आएगा 2,11,111.11 यार्ड को 1.09 में भाग दो जो आएगा, यानी कि 1.09 यार्ड इक्वल टू 1 मीटर। तो कितने मीटर है 1.09 में भाग देंगे, 2,11,111.11 डिवाइडेड 1.09 इज इक्वल टू 1,93,679.9 मीटर में आया। 1,93,679 1,93,679.9 1,93,679.9 ये आया मीटर में। तो ये है पूरा 2850 ग्राम वाले धागे जो है उसका लंबाई, ठीक है। इस तरह ये निकलता है काउंट से। अगर धागे का कितना अमाउंट का धागा है और काउंट पता है तो उसका लेंथ निकल जाता है। और यह चीज़ आगे लूम के कपड़ा कितना बनाना है और उसमें धागा कितना लगेगी लंबाई में, तो उसका जो परचेज किया जाता है तो केजी में, टन में, तो ये चीज़ उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो यही है इंग्लिश सिस्टम फॉर कॉटन यार्न, ठीक है। और लग रहा है सबको ये समझ में आ गया होगा।
तो आज के लिए धन्यवाद, और सब अपना चैनल को सब्सक्राइब देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए और बाकी लोगों को शेयर कीजिए, ताकि ये छोटे मोटे चीज़ें जो है भले इम्पोर्टेंट है लेकिन ये चीज़ सबको पता लगे। तो इसलिए आज का टॉपिक क्लोज करते हैं। धन्यवाद।